टॉमहॉक मिसाइल पर अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक देने से कर दिया है इनकार। ज़ेलेंस्की पर पुतिन की शर्त मानने के लिए ट्रंप ने अब दबाव डाला है और शर्त ना मानने पर रूस यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से डोनबास छोड़ने को कह दिया है। युद्ध विराम के लिए डोनबास छोड़े यूक्रेन। बैटल लाइन पर रुके दोनों देश। डोनबास के 78% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है और अब ज़ेलेंस्की को डोनबास को छोड़ने के लिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो खबर अब डॉनबास छोड़ने को लेकर है, लेकिन वो डॉनबास जहां पर अब रूस के कब्जे की बात कही जा रही है, डॉनबास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जहां रूस को डॉनबास देने पर ज़ेलेंस्की ने फिलहाल क्या कहा। यूक्रेन अपनी आजादी से खिलवाड़ नहीं करेगा। बात जमीन की नहीं, बात आजादी की है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर डोनबास को रूस को देने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और ज़ेलेंस्की ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने दिया है यूक्रेन को दरअसल बहुत बड़ा झटका और इसके बाद यूक्रेन का नक्शा बदल जाएगा। जंग पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक तरह से फटकार लगाई है। पुतिन की शर्त मानने के लिए कीव पर दबाव डालने का काम अब ट्रंप कर रहे हैं। युद्ध विराम के लिए खाली करो डोनबास। डोनबास के 78% हिस्से पर रूस का कब्जा है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा, ये कहते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इसमें बड़ी बात समीर ये है कि पुतिन की शर्त मानने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। ऐसे में अब सीधे एक्सपर्ट से सवाल करते हैं, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं एवीएम रिटायर्ड ओ.पी. तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव, सवाल और शर्त अब जिस तरीके से डॉनबास को लेकर सामने आ रही है, क्या ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है ज़ेलेंस्की के लिए? क्योंकि यहां डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को कह रहे हैं कि 78% हिस्सा है डॉनबास का, जहां पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्या आने वाले वक्त में बातचीत को एक लेवल पर लाने के लिए इस वक्त डॉनबास से कब्जा छोड़ना यूक्रेन के लिए जरूरी हो चुका है? हाँ बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि आप ग्राउंड रियलिटी देखें कि 25% इलाका करीब रूस ने यूक्रेन का ले लिया है, जिसके अंदर डोनबास भी है, जिसके अंदर डोनस्टक और लुहांस्क है, जापोरिजिया, खारासोन है और क्रीमिया 2014 में लिया। अगर आप देखें कि जो 2022 में उसने क्या इलाका लिया है, ये डोनबास का, जापोरिजिया, खारासोन, और ये ज़्यादातर इलाके रशियन स्पीकिंग है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि भाई आप डोनबास का इलाका जो ऑलमोस्ट 80% उसने लिया हुआ है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा और वो जापोरिजिया और खारासोन जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है रूस। मगर कहीं ना कहीं ये मानने को ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लड़ाई चलती भी रहेगी, क्या आप इस इलाके को ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। आज की तारीख में जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, यूक्रेन और हारता जा रहा है। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बताया कि भाई आपको रूस बर्बाद कर देगा, मुझे लगता है उस स्टेटमेंट में काफ़ी हद तक सच्चाई है। अब वक्त का तगाजा है कि कहीं ना कहीं शांति आए, और मुझे लगता है शांति आ सकती है अगर ये डोनबास के लिए मान जाए। और 2-3 चीज़ें और हैं रेड लाइन रूस की, वो है कि किसी तरीके से यूक्रेन का एक प्रकार अंडरटेकिंग दी जाए कि यूक्रेन कभी आने वाले समय में नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, और कुछ बफर जोन। और जबकि यूक्रेन चाहता है कि उसको एक प्रकार से सिक्योरिटी गारंटी मिले, मुझे लगता है इस पर बातचीत हो सकती है। मगर ये जो पॉइंट बताया गया है कि भी डोनबास के इलाके में माने ज़ेलेंस्की, ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके हिसाब से भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया है वो आपको जंग के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नजर आ रहा है?